तो हेलो ट्रेडर्स, कैसे हो आप सभी लोग भाई। तो आपका भाई एक और वीडियो लेके आ चुका है, क्योंकि भाई इतने सारे मेरे पास मैसेजेस और डीएम्स में आ रहे थे कि भैया साइकोलॉजी बहुत ख़राब है, ट्रेडिंग साइकोलॉजी हमारी बहुत ज़्यादा ही कमज़ोर हो गई है। उनका कहना है कि वो इमोशंस में आ जा रहे हैं, ट्रेडिंग गलत कर रहे हैं। तो उनका ये कहना था कि एक साइकोलॉजी के ऊपर एक डेडिकेटेड वीडियो बना दो। तो भाई ये जो वीडियो मैं बनाने जा रहा हूँ, मैंने काफ़ी टाइम इस पर दिया है। ठीक है, वीडियो पूरी रॉ रहेगी, जैसे मेरे कंटेंट रॉ रहते हैं, बट इसमें जो मैं आपको नॉलेज देने वाला हूँ वो वाकई में काफ़ी ज़्यादा है। मतलब मुश्किल से 5, 10 या 15 मिनट की वीडियो होने वाली है। बट इस वीडियो को देखने के बाद फिर आपको साइकोलॉजी से रिलेटेड कभी कोई इशू नहीं आएगा। बस एक चीज़ मेक श्योर करना कि जो भी मैं इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बता रहा हूँ, पॉइंट्स बता रहा हूँ, उसको नोट डाउन जरूर कर लो, क्योंकि एक चेकलिस्ट बनाना बहुत इंपॉर्टेंट है। और फिर ये मेरी गारंटी है कि भाई तुम्हें इमोशंस और साइकोलॉजी से रिलेटेड कभी कोई दिक्कत आने ही नहीं वाली है। और ये चीज़ मैंने 3 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है, जो कि 3 मेजर चीज़ें हैं जो एक ट्रेडर को प्रॉब्लम होती है। तो सबसे पहला हमारा आ जाता है प्री ट्रेडिंग साइकोलॉजी। हाँ, प्री ट्रेडिंग साइकोलॉजी जो है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आप ट्रेड प्लान करने से पहले भी आपकी साइकोलॉजी मैटर करती है। अब मान लो कि आप बहुत ज़्यादा इमोशंस में, मान लो आपका किसी से झगड़ा हुआ है, आपकी लड़ाई हुई है, या फिर आप कोई पुरानी चीज़ें लेके अपने मार्केट में बैठ रहे हो। जैसे आपको किसी चीज़ का बहुत ज़्यादा स्ट्रेस है, मान लो कि कोई स्टूडेंट है, उसको अपने एग्जाम का स्ट्रेस है, किसी के पेरेंट्स ने कुछ कह दिया, कोई ऑफिस में जॉब करता है तो उसको अपने बॉस का प्रेशर है। तो इन सब प्रेशर्स को, इमोशंस को लेके जब आप मार्केट में बैठोगे तो फिर आप अच्छी ट्रेड प्लान नहीं कर सकते हो। क्योंकि अगर आपका माइंड फ्री नहीं होगा, अगर आप अपने नॉर्मल थिंकिंग जोन से बाहर हो, एक नॉर्मल थिंकिंग जोन होती है कि आप एकदम हैप्पीली आए मार्केट में बैठा, आपने चार्ट एनालाइज किया और आप अपना ट्रेड प्लान करने लगे। बट अगर आप इन सब चीज़ों से बाहर हो, आप अपने आउट ऑफ माइंड में हो, अपने आप नॉर्मल थिंकिंग वाले माइंड में नहीं हो, तो देखो मार्केट ऐसा तो है नहीं कि आज के लिए खुली है कल बंद हो जाएगी। तो आप उस दिन ट्रेड लेना अवॉइड कर दो, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है। क्योंकि ट्रेड प्लान करने के लिए आपको बहुत ज़्यादा फ्री माइंड होकर बैठना पड़ेगा। अगर आप चार पांच चीज़ें अपने दिमाग में ऑलरेडी लेके बैठोगे तो आप कभी भी एक अच्छा डिसीजन नहीं ले पाओगे। डिसीजन मेकिंग पावर का क्या है, देखो डिसीजन मेकिंग आपको पूरे दिन भर में करनी पड़ती है, आपको पता नहीं होता। सुबह उठने से लेके रात के सोने तक, सुबह उठने के बाद आपको डिसाइड करना पड़ता है आप क्या कपड़ा पहनोगे, फिर क्या खाओगे, कैसे जाओगे, कितने टाइम पे जाओगे। तो ये सब करते करते जब आप न्यूयॉर्क सेशन में बैठते हो तो आपकी जो डिसीजन मेकिंग पावर है वो एकदम खत्म हो चुकी होती है। इसीलिए एकदम टेंशन फ्री होके बैठो, मार्केट में एकदम फ्री स्टाइल बैठोगे तो काफ़ी कुछ बेटर रहेगा। और अगर आप किसी चीज़ का टेंशन लेके मार्केट में आओगे तो फिर कोई मतलब नहीं है। और ट्रेड लेने से पहले आपको एटलीस्ट 1 घंटे पहले आप मार्केट में बैठो। अगर मान लो आप 6:30 बजे न्यूयॉर्क सेशन के बाद ट्रेड करते हो तो आप 5:30 या 5 बजे एक बार मार्केट में बैठो ज़रूर। पूरी मार्केट टॉप डाउन एनालिसिस करो, वीकली से लेके 1 आवर 4 आवर तक। जब फिर आप एक अच्छा प्लान बनाओ, आप सेट ऑफ रूल सेट करो कि अच्छा ये चीज़ें मिलेंगी तब मैं ट्रेड लूंगा। बिना प्लान के अगर आप बैठते हो ट्रेडिंग में तो फिर आपको बहुत ज़्यादा दिक्कत होने वाली है। क्योंकि 1 घंटे पहले अगर आप ट्रेड लेने से नहीं बैठते हो तो काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो आपको दिक्कत आएगी। तो आपके पास एक प्लान ऑफ एक्शन होना बहुत ज़रूरी है, जिससे कि आप अपना लॉट साइज डिसाइड करो, आप अपना रिस्क डिसाइड करो। आप ये डिसाइड करो कि ठीक है, इतने पर्टिकुलर प्रॉफिट में मैं हैप्पी हूँ, इतने में मैं सेटिस्फाइड हूँ। क्योंकि जब आप बिना प्लान के एंट्री लोगे, आपका ना तो लॉट साइज डिफाइंड होगा, आपका ना रिस्क डिफाइंड होगा, ना आपका कुछ डिफाइंड होगा। आप चलते मार्केट में ट्रेड ले लोगे, उसके बाद फिर आपको ऐसा लगेगा अरे यार मैंने ज़्यादा क्वांटिटी खोल दी, मैंने रिस्क ज़्यादा ले लिया, कि थोड़े से मार्केट जैसे ही गिरेगी आपका हो सकता है एसएल टैप हो जाए, आपकी कैपिटल वाइप हो जाए। तो ये सारी चीज़ें आप पहले से जब प्लान करके मार्केट में बैठोगे तो आपको टेंशन नहीं होगी। देखो, क्योंकि अगर बिना प्लान के घुस जाओगे तो फिर देखो यही है कि कहीं भी ट्रेड ले लोगे, कितने भी लॉट साइज से ले लोगे। अब क्या पता जिस सेटअप पे आप ट्रेड ले रहे हो, अगर आप उस पर एनालाइज करके पहले से बैठोगे, आपको लगेगा अच्छा ये सेटअप उतना मजबूत नहीं है, तो क्या पता आप अपना रिस्क थोड़ा कम कर दोगे। बट अगर आप बिना उसके बैठोगे तो आप फिर अपना रिस्क बढ़ा सकते हो, आप ज़्यादा लॉट साइज से ट्रेड कर सकते हो। तो एक कैलकुलेटेड रिस्क आपको पहले से बनाना पड़ेगा। उसके लिए आपको प्री मार्केट एनालिसिस करनी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इसके बिना बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि आप गड़बड़ करने लग जाओगे ट्रेडिंग में। तो ये चीज़ अपनी हमेशा से ध्यान रखो, और कभी भी अपनी पुरानी ट्रेड का परफॉर्मेंस यहाँ पे आके रिफ्लेक्ट मत करो अलग सी ट्रेड में। फॉर एग्जांपल ऐसा है कि मान लो आप बैक टू बैक 3 दिन से लॉस कर रहे हो, अब आपको ऐसा लग रहा है नहीं यार ये ट्रेड तो मेरी पक्का बन जाएगी, या फिर आप उन 3 लॉसेस को रिकवर करने के लिए एक पर्टिकुलर ट्रेड लेते हो जिसपे कि आप बड़ा रिस्क लेते हो। मान लो कि आपने 0.10 से 3 ट्रेड लॉस करी, तो आप इस पर्टिकुलर ट्रेड में 0.40 या 0.30 खोल देते हो। तो ये बिल्कुल भी नहीं करना है, क्योंकि इससे आपकी पूरी साइकोलॉजी गड़बड़ हो जाएगी। यार आप इतना रिस्क देखने की कैपेसिटी रखते ही नहीं हो जितना का आप रिस्क ले रहे हो। एक्साइटमेंट वाली बात है, मान लो आपने 0.30 से खोल दिया, 10 पिप मार्केट नीचे आई, अब आपको डर लगने लगा यार क्या गलत कर दिया मैंने,
तो कभी भी इस तरीके से ट्रेड मत लो। फॉर एन एग्जाम्पल जैसे क्रिकेटर्स की बात कर लेते हैं। क्रिकेटर्स कोई मैच हारते हैं तो वो ये नहीं है ना कि आज के आज ही खत्म कर देना, वो क्या कहते हैं, विल प्ले नेक्स्ट बेटर नेक्स्ट टाइम। वो नेक्स्ट टाइम के लिए छोड़ देते हैं। वो नेक्स्ट टाइम क्या है, नेक्स्ट टाइम अच्छे से प्रिपरेशन करके आते हैं, अच्छे माइंडसेट के साथ आते हैं। ये वो पुराना मैच का बदला लेने नहीं आ रहे होते हैं, क्योंकि अगर वो बदला लेने आएंगे तो क्या पता काफ़ी सारी चीज़ें गलत कर दें। उनका यही कहना है कि विल प्ले नेक्स्ट बेटर नेक्स्ट टाइम। तो वो चीज़ अपने आप में रखो। हर ट्रेड को एक नए माइंडसेट के साथ आओ, कभी भी पुराना लॉस लेके ट्रेड में मत घुस जाओ। तो ये सारी चीज़ें। और इमोशंस में कभी भी एंट्री मत लो। इमोशंस में अगर आप एंट्री ले रहे हो तो समझ लो कि वो उसमें आपका 99% आपका ही लॉस है और किसी का कोई लॉस नहीं है। तो ये सेक्शन जो है वो प्री ट्रेडिंग साइकोलॉजी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये कंप्लीट करती है। इसके बाद दूसरा सेक्शन आता है मिड ट्रेड साइकोलॉजी। मिड ट्रेड साइकोलॉजी भी इंपॉर्टेंट है कि ट्रेड लेने के बाद, जैसे ही आपने ट्रेड ली उसके बाद आपकी क्या क्या साइकोलॉजियाँ होती हैं। ट्रेड लेने के बाद आपको कई बार लगता है कि यार मैंने लग रहा है कि गलत जगह एंट्री ले लिया, मैंने ज़्यादा लॉट साइज खोल दिया। तो ये सारी चीज़ें आपको, जब आप प्री ट्रेड साइकोलॉजी आपकी सही रहेगी, आप मार्केट में पहले से एक अच्छे माइंडसेट के साथ बैठोगे, तब आपकी मिड ट्रेड साइकोलॉजी बेटर होगी। अब मिड ट्रेड साइकोलॉजी का क्या हो गया, मान लो आपने ट्रेड ले ली है, अब वो बड़े लॉट से तुमने ट्रेड ले लिया। मान लो कि तुमको 0.50 खोलना रहता है, तुमने एक लॉट खोल दिया क्योंकि तुमने कोई भी साइकोलॉजी या कोई भी एनालिसिस नहीं करी है। तो इसको हमेशा ध्यान रखो कि क्या आप उतना रिस्क लेने के लिए तैयार हो। और अगर आपको डर लग रहा है अपने लॉसेस देख के, आपने बड़ा लॉट से लॉस ले लिया, ट्रेड ले लिया और आपका लॉस हो रहा है, और अगर आप वो लॉस देख ही नहीं पा रहे हो, इसका मतलब यार या तो फिर तुम अभी उतने बेटर ट्रेडर नहीं हो, या तो फिर तुमको अपनी उस स्ट्रेटजी पर भरोसा ही नहीं है। इस चीज़ के लिए आपको एनालिसिस और बैक टेस्ट बहुत ज़्यादा करना पड़ जाएगा अपनी स्ट्रेटजी पर, क्योंकि जब तक आपका अपनी स्ट्रेटजी पे कॉन्फिडेंस नहीं बिल्ड होगा, आप उस ट्रेड पे प्रॉफिट और लॉस देख ही नहीं पाओगे। अब इसमें ही एक चीज़ और इंपॉर्टेंट कवर कर दूं कि बहुत सारे लोगों का यही मैसेज है मिड ट्रेड साइकोलॉजी से रिलेटेड कि भैया मैं ट्रेड्स को होल्ड ही नहीं कर पाता हूँ। मैं ट्रेड ले लेता हूँ, जैसे ही मेरा 10, 15, 20 पिप का प्रॉफिट चलता है, मेरे को डर लगने लग जाता है कि कहीं मार्केट गिर ना जाए, मार्केट रिवर्स ना हो जाए। तो ये सारी चीज़ें, तो भाई इसके लिए मैं एक ही चीज़ कहूँगा कि जितना ज़्यादा तुम अपनी स्ट्रेटजी को बैक टेस्ट करोगे, जितना ज़्यादा तुम्हें अपनी स्ट्रेटजी पर कॉन्फिडेंस बिल्ड होता जाएगा। अब तुम मान लो अपनी स्ट्रेटजी को बहुत ज़्यादा बैक टेस्ट फॉरवर्ड टेस्ट कर लिया है, तो तुमको ऑटोमेटिक उस पर कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगी। नहीं यार, अगर मान लो इतना ऊपर गई, क्या पता है मेरे स्टॉप लॉस के थोड़ा सा पास आने के बाद वापस से ऊपर चली जाएगी, तो तुम उस ट्रेड को प्रॉपर्ली होल्ड कर पाओगे। बट तुम्हें कॉन्फिडेंस ही नहीं, तुमने कल वो स्ट्रेटजी देखी और आज उस पर लग गए और तुम, तो वो बिल्कुल भी पॉसिबल ही नहीं है। और फिर एक चीज़ और आ जाती है कि आप अपने ट्रेड से सेटिस्फाई नहीं होते। मान लो कि मिड ट्रेड साइकोलॉजी का यही एक मतलब है कि अब मान लो तुमने ट्रेड तो ले ली, कोई एनालिसिस था नहीं, कोई तुम्हारा सेट ऑफ प्लान नहीं था, तुमने पहले ट्रेड क्लोज कर दी। अब तुम सेटिस्फाइड ही नहीं हो अपनी ट्रेड से, या तो प्रॉफिट में ट्रेड क्लोज करी तब भी सेटिस्फाइड नहीं हो, लॉस में क्लोज करी तब भी नहीं सेटिस्फाइड हो। अब उसके लिए आपको एक रूल सेट करना पड़ेगा, जैसे कि अब मान लो तुमने ट्रेड ली, तुमने $50 पे कट कर दी, अब वो ट्रेड तुम्हारी और ऊपर जाने लग गई, मान लो तुम्हारा $300-400 का उसमें प्रॉफिट बन जाता, तो अब तुम उस ट्रेड में सेटिस्फाइड ही नहीं हो। तो भाई इसके दो रीज़न हैं। पहला तो सेटिस्फाइड ना होने का ये रीज़न है कि भाई तुमको अपनी स्ट्रेटजी का कोई अता पता था ही नहीं, तुमने ऐसे ही हवा में ट्रेड ली और हवा में उसको कट कर दिया। बट अगर तुमने $50 पे कट किया है और वो तुम्हारी स्ट्रेटजी के अकॉर्डिंग $50 पे कट करना लिखा था, तो फिर तुमको सेटिस्फाइड होना है भाई, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। तुम अपने प्लान के हिसाब से चल रहे हो, तुमको कोई दिक्कत नहीं है। तो अपनी सेटअप और अपनी स्ट्रेटजी पे जितना ज़्यादा कॉन्फिडेंस रहेगा उतना बेटर है। इसके लिए मैं एक चीज़ हमेशा ही कहूँगा कि ऐसा कर सकते हो, जैसे बिगिनर्स, ये सिर्फ बिगिनर्स के लिए मैं कह रहा हूँ, ये पर्सनली मैं भी यूज़ नहीं करता हूँ, पहले मैं यूज़ करता था, अब नहीं करता। बिगिनर्स का क्या, जैसे मान लो आपने यहाँ पे ट्रेड ली और मान लो यहाँ पे ट्रेड ली और पर्टिकुलर यहाँ पे एक रेजिस्टेंस जोन था, तो तुम्हें लग रहा है कि यहाँ से मार्केट गिर सकती है, तो अपनी यहाँ पे 1.1 पे अपनी ट्रेड बुक कर लो, 1:1 पे अपनी आधी ट्रेड बुक कर लो और आधी को जाने दो। तो उससे क्या तुम्हारा एसएल आ जाएगा, तब भी तुम उतने ज़्यादा लॉस में नहीं रहोगे। बट ये सिर्फ बिगिनर्स के लिए, इसको कोई भी अच्छे लेवल के ट्रेडर्स इसको कभी यूज़ मत करो, क्योंकि फिर तुमको आदत लग जाएगी ना। और सबसे बड़ी चीज़ है न्यूज़ ट्रेडिंग, तो बिल्कुल मत करो भाई, न्यूज़ ट्रेडिंग को अवॉइड करो। देखो न्यूज़ ट्रेडिंग का क्या मतलब, न्यूज़ ट्रेडिंग प्योर गैम्बल है। न्यूज़ ट्रेडिंग से तुमको कुछ भी लर्निंग नहीं मिलेगी। हाँ, बस ये लर्निंग मिलेगी कि भाई दोबारा कभी न्यूज़ में ट्रेड मत लो, क्योंकि न्यूज़ अपने अकॉर्डिंग कहीं भी चली जाती है। अब लोग कहते हैं भाई कि तुम डाटा देख लो, तुमको समझ में आ जाएगा, या जिस डायरेक्शन में इसका मूव आया उधर जाएगी, इधर जाएगी, ऐसा वैसा कुछ नहीं। न्यूज़ ट्रेडिंग टोटल रिस्क है, अपनी कैपिटल पे टोटल गैम्बलिंग है। वो सिर्फ वो बंदे कर सकते हैं जिनके पास पैसा बहुत है, मान लो 3-4-5 हज़ार डाल दिया और आया, ठीक है, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं है। तो बिगिनिंग में आप कभी न्यूज़ ट्रेडिंग मत करो, क्योंकि आपकी साइकोलॉजी पूरी उससे ख़राब हो जाएगी, और सीखने को तो देखो वैसे भी कुछ नहीं मिलने वाला उस चीज़ से। फिर आता है पोस्ट ट्रेडिंग साइकोलॉजी, ट्रेड क्लोज करने के बाद क्या क्या हो रहा है। तो भाई इसके लिए बस एक चीज़ बताऊँगा, एक चेकलिस्ट बना लो हमेशा अपनी। एक चेकलिस्ट अपनी बनाई
और अपने सेटअप पे ऐसे चिपका दी। जैसे मान लो कि मैं तुमको दिखाता हूँ, मेरे पास भी ये चेकलिस्ट है। अब इसमें ये मेरी चेकलिस्ट है, इसमें क्या लिखा हुआ है, इसमें लिखा हुआ है नंबर ऑफ ट्रेड्स, दिन की मेरे को कितनी ट्रेड्स लेनी है। वो तुम अपने हिसाब से डिसाइड करोगे, वो किसी से पूछो मत कि तुम्हें कितनी ट्रेड लेनी है, भाई मैं कितनी ट्रेड लूँ या कैसे लूँ, वो सब आपको खुद से डिसाइड करना पड़ेगा। अब इसमें क्या है, इसमें लगा है नंबर ऑफ ट्रेड्स एसएल, रिस्क कितना लेना है मेरे को, वो लिखा हुआ है। सेटअप पर ट्रेड बन रहा है या नहीं, क्या मैंने फुल टीपी एसएल लिया या नहीं, वो सारी चीज़ें लिखी हैं। और ऐसी काफ़ी सारी चीज़ें अपने हिसाब से आप अपने उस पर क्या बोलते हैं लिख लो, चेकलिस्ट बना के, और उसको एक जगह पे अपने ट्रेडिंग सेटअप पे चिपका लो। तुमने मार्केट एनालाइज कर ली, तुमने अपने चेकलिस्ट के अकॉर्डिंग देख लिया कि हाँ ये सारी चीज़ें मैच हो रही हैं, उस पर टिक लगा लो। अगर वो सारी चीज़ें मैच हो रही तो आप ट्रेड ले लो। और ये चीज़ें अगर आप फॉलो करना स्टार्ट कर दोगे तो धीरे धीरे करके आपकी ट्रेडिंग जर्नी बहुत ज़्यादा ही स्मूथ हो जाएगी, बहुत ज़्यादा ही आपके लिए ईजी हो जाएगा सारी चीज़ों को समझना, कैसे क्या चीज़ें आपको करनी है। और इसमें मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ, अगर तुमने ये सारी चीज़ें फॉलो कर ली तो बहुत कम समय में तुम अपनी साइकोलॉजी को मास्टर कर लोगे। और ट्रेडिंग में टेक्निकल एनालिसिस और ये सब चीज़ें तो देखो सीखना बहुत आसान है, सब वर्डिंग्स वाली बात है, आपने देखा अच्छा ऐसा ऐसा आपने समझ लिया। मेन चीज़ होती है साइकोलॉजी, इमोशंस, इनको मास्टर करना बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये चीज़ें मैंने पर्सनली बहुत ज़्यादा अपनी ट्रेडिंग जर्नी में ट्राई करी है और इनसे मेरे को बहुत ज़्यादा हेल्प मिली है। तो इस चीज़ को अगर तुम फॉलो करते, इस चीज़ को तुम ट्राई करते, तो भाई कसम से तुम्हारी ट्रेडिंग जर्नी बहुत स्मूथ हो जाएगी। और तुम्हें साइकोलॉजी से रिलेटेड मुझे नहीं लगता कि आपको भी दिक्कत आएगी अगर तुमने इन चीज़ों को फॉलो कर लिया। मेक श्योर करना कि इस वीडियो को दोबारा से रिपीट में ज़रूर देख लो और उसको नोट्स ज़रूर बना लो। काफ़ी सारी चीज़ें नोट्स आप बना लोगे तो आपको काफ़ी सारी चीज़ें समझने में इंपॉर्टेंट हो जाएगा। और भाई ये चेकलिस्ट ज़रूर बना लेना, चेकलिस्ट बनाना सबसे इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एक ट्रेडर को यार बहुत सारी चीज़ें देखनी पड़ती हैं तो वो बहुत ज़्यादा मेस्ड होता है, उसका दिमाग काफ़ी जगह पे ऐसे फैला हुआ होता है। तो उसके लिए तुमको एकदम शांत मन से ट्रेडिंग करने बैठना पड़ेगा, एकदम फ्री होके कि ठीक है बना ट्रेड तो लिया, नहीं बना तो नहीं लिया, ये सारी चीज़ें करनी पड़ेंगी। बाकी आज की वीडियो के लिए इतना ही। मैं इसके बाद फिर अपनी स्ट्रेटजी के ऊपर भी एक वीडियो लेके आने वाला हूँ। तो बस ट्रेडर्स इतना ही कहूँगा, रुको मत, लगे रहो, मेहनत करते रहो, सक्सेस खुद चल के तुम्हारे पास आ जाएगी। और तुम्हारा भाई बैठा है बाकी सारी चीज़ों के लिए। कोई भी दिक्कत परेशानी हो इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में अपनी परेशानी कमेंट्स कर दो या मेरे को डीएम कर दो। मैं पूरी अपनी कोशिश करूंगा कि तुम लोगों के लिए जितनी भी बेस्ट से बेस्ट चीज़ें हो सके फ्री में लाने की वो मैं करूंगा। मैं अभी प्लान भी कर रहा हूँ कि मैं एक पूरी सीरीज बनाऊँ 5-10 वीडियो की, जिसमें मैं प्रॉपर तुमको जीरो से हीरो तक की प्रॉपर ट्रेडिंग सिखाऊं, जो मेरे मेंटोर ने मुझे सिखाई है, जो मैंने अपनी पूरी जर्नी में सीखी है, वो सारी चीज़ें मैं आपके साथ डिलीवर करूं। तो मैं यही चाहूँगा कि इस वीडियो पे अगर मुझे अच्छा इंपैक्ट देखने को मिलता है, क्योंकि मैं भी इधर से काफ़ी ज़्यादा हार्डवर्क कर रहा हूँ तुम लोग के लिए, ठीक है मेरा भी पर्सनल ग्रोथ होगी कुछ ना कुछ, बट एट दी एंड बेनिफिट सिर्फ तुम लोग का होने वाला है अगर तुम मेरी चीज़ों को फॉलो करो। क्योंकि देखो मैं कोई कोर्स सेलर नहीं हूँ, मैं किसी के साथ आईबी या किसी ब्रोकर के साथ वैसे लिंक्ड वर्क नहीं कर रहा हूँ। मैं प्रॉपर अपना कंटेंट डालता हूँ, अपनी जर्नी शेयर करता हूँ और जो भी मैं सीख रहा हूँ वो तुम लोग को सिखाने की कोशिश करता हूँ। तो बस मैं यही चाहूँगा कि इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में इतने सारे कमेंट्स आने चाहिए। अपनी जो भी तुम लोग को दिक्कत है तुम्हें, तो उसको बताओ, उसकी प्रॉब्लम सॉल्व करने की जिम्मेदारी मेरी है। बस भाई इतना ही था आज की वीडियो के लिए। बाकी मिलते हैं कल एक नई लर्निंग वीडियो के साथ।